महाकुंभ पर विश्व की निगाहें हैं। देश भर से जो नागरिक हैं, श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ जितना अपने आप में पहुंचना, उसमें हिस्सेदारी निभाना या त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक उसी तरीके से महाकुंभ का अपना एक सफ़र है। ये सफ़र बहुत रोचक है, बहुत सुहाना है और बहुत दिलचस्प भी है। इस समय यूएसए न्यूज़ की टीम दक्षिण भारत से प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़क के बीच में मौजूद है, जो नागपुर जबलपुर से होते हुए आगे प्रयागराज में बढ़ जाती है। इसी मार्ग पर हम देख रहे हैं यूएसए न्यूज़ की टीम जब प्रयागराज से नागपुर के लिए वापस लौट रही थी तो एक जगह पर ये गाड़ी हमें खड़ी हुई दिखाई दी। कर्नाटक की ये गाड़ी है। बड़ी संख्या में कर्नाटक से जो है वो श्रद्धालु प्रयागराज में शामिल हुए हैं। तो ये सड़क के किनारे इस गाड़ी का खड़ा होना दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी एक तरीके से पूरा घर संसार है। यहाँ आप बगल में देख सकते हैं कि कुछ एक ग्रुप है जो कर्नाटका से प्रयागराज महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुँचा था और पूरा का पूरा अपना सारा साजो सामान जो है वो उनके साथ में, वो अपने साथ में लेकर चल रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खाना बन रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस ग्रुप से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम नज़ारा दिखा देते हैं कि ये कार है। इस कार में पूरा का पूरा साजो सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रयागराज से वापसी के दौरान यहाँ पर हमें गंगा जल भी दिखाई दे रहा है। ये सारा खाने बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो है, जो वेजिटेबल्स हैं या सब्जी बनाने में जो काम आते हैं, नींबू है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक तरीके से कार जो है वो घर बन गई है। अब हम इनसे बात करते हैं और ये जो डिश बनाई जा रही है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पर उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? बेंगलुरु से आए हैं। और प्रयागराज का दर्शन आपका हो गया, संगम में स्नान हो गया। कितने दिन का टूर रहा आपका? कब आप बेंगलोर से निकले थे? हम लोग सोचे 7 दिन में ट्रिप कंप्लीट करना है, बस नहीं हो गया। बस हम लोग 10 डेज़ हो रही है अभी 1 वीक हो गया। लास्ट 25 हम लोग मैसूर से निकले हैं। उधर से 3 दिन का रास्ता हो गया क्योंकि हम लोग खाना बनाना है और थोड़ा टाइम भी लगता है। पहले हम लोग पहुँची प्रयागराज रात 11 बजे को। 12 बजे को हम लोग वॉकिंग स्टार्ट किया है सेक्टर 24 को। सो उधर थोड़ा भीड़ कम था। 1:30 2 o'clock हमारा स्नान हो गया। उसके बाद 3 o'clock हम लोग वापस कार तक पहुंच गई। उधर से हम लोग काशी गया है। काशी दर्शन, विश्वनाथ का दर्शन करके हम लोग वापस आ रही है। अभी हम लोग सोचे थे अयोध्या जाने के लिए, बस उधर थोड़ा ज़्यादा भीड़ था, हम लोग का भी काम है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। इतना बड़ा इतने दिनों का टूर रखा आप लोगों ने। जनरली ये होता है कि लोग जब टूर में जाते हैं तो हाईवेज़ के सहारे जाते हैं, तो फूड की फैसिलिटी और बाकी तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो रहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास में छोटा सा सिलेंडर है, खाने का पूरा सामान है और आप एक डिश भी बना रहे हैं जो साउथ इंडिया की बहुत फेमस डिश है, पोंगल। इसका स्वाद हम भी उठाएंगे। कब आपने ये तय किया कि आपको इसी तरीके से सफ़र करना है और अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करना है, या हर ट्रिप में आप इस तरीके से करते हैं? नहीं, साउथ इंडिया में हम लोग का हमारा डिश मिलता है। सो इधर नॉर्थ इंडिया में हम लोग 1 दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं खा सकते। इसीलिए हम लोग ये प्लान किया है। हम लोग छोटे छोटे ट्रिप वगैरह करते हैं नियर बाई सिटीज़ में। सो उधर भी हम लेके जाता, क्योंकि टेस्ट तो अलग होता है ना, हम लोग का घर का खाना खाना है। अच्छा। और खाना खाना है घर का, और हर बनाने वाले का जो है वो अलग, उसके हाथ का अलग ही स्वाद रहता है। मैं आपका नाम, पैशन है। वो पैशन है खाना बनाना, पैशन। आपका नाम पहले तो बता दीजिए, मैं नाम नहीं पूछ पाया आपका। मेरा नाम प्रियंका लोकेश है। प्रियंका लोकेश है। ये जो डिश आप बना रही हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए, इसको कैसे तैयार करती हैं ये बता दीजिए। और नहीं है, हम लोग पेपर, जीरा,
और थोड़ा हरी मिर्च और मूंग दाल और राइस, बस। जैसा हम खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही। हाँ सेम, हम लोग सब्जियां नहीं डालते हैं बस। हमारे यहाँ सब्जी भी जो है उत्तर भारत में हाँ, या वो तो मसाला खिचड़ी बोलते हैं हम लोग, हाँ और वैसे। आप लोग क्या बोलते हैं? पोंगल। पोंगल बोलते हैं। तो कौन कौन सी डिश जो है वो आप लोगों ने तैयार की? तो फिर रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनाई इसी तरीके से? लोग रोटी सब्जी ज़्यादा नहीं खाते हैं। हम लोग चपाती बनाया है, पैकिंग करके आई हूँ, और थेपला थेपला भी पैकिंग करके आई हूँ, और थोड़ा टोमेटो का चटनी वगैरह, वो 5 दिन तक रहता है, हम लोग खा सकते हैं। वो भी साइड में खा के, ये भी बना के, अगर टाइम है तो हम ये बनाते हैं ऐसे, अगर जगह नहीं मिला, टाइम नहीं मिला है तो हम लोग रोटी और थेपला खा के जाते हैं। तो आपके ग्रुप की मेन कुक आप ही हैं या ये भी हैं साथ में? ना पूरा लोग कुक करते हैं हम लोग। और मान लीजिए कि किसी दिन डोसा खाने का मन हो गया, इडली खाने का मन। घर जाके बनाऊंगी ना, क्योंकि बैटर बनाना है, वो तो फर्मेंटेशन होना है, तो ज़्यादा काम है इस पे। हम लोग मिक्सी नहीं लेके आई ना, तो इसलिए, और स्विच नहीं है इधर। सिंपल डिश हम लोग प्लान किया है। अब 25 तारीख से निकले हैं, लगभग एक हफ्ता हो गया। तो इस बीच में आपने कहीं बाहर का खाना नहीं खाया? खुद बनाया, तीनों टाइम खुद बनाया? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खुद बनाया है। और इसी तरीके से बनाया रास्ते के बीच? रास्ते में भी बनाया है। अच्छा, तो ये इसी ट्रिप के लिए आपने इस तरीके से पूरा का पूरा प्लान किया था कि आप लोग इसी तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से खाना बना के खाएंगे? हाँ, हम पूरा प्लान करके निकला है घर से। पूरा क्या क्या सामान चाहिए वो पूरा घर से लेके आई हूँ, बस राइस ख़त्म हो गया, हम लोग काशी में ख़रीद लिया है। वैसे ये जिस इन्वायरमेंट में आप खाना बना रही हैं और खा रही हैं, ऐसे तो आप कितने भी पैसे खर्च करके जाएं तो किसी रेस्टोरेंट में भी ये नेचुरल फीलिंग नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, यस तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से खाने का भी टेस्ट और बेहतरीन हो जाता है। यस यस या और ये इसका क्या काम है, ये इमली का पानी? इमली का पानी, इसमें चटनी वगैरह बनाता है इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि चटनी का मिक्सी नहीं लेके आई हूँ ना, सो इमली में वो इमली टैमरिंड वाटर से हम लोग चिली पाउडर डाल के और थोड़ा तड़के डाल के, गुड़ डाल के बनाते हैं। सर हैं हमारे साथ में, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि प्रयागराज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें प्रयागराज में दिखाई दिए, इसके पीछे की वजह क्या है? मैं प्लान किया है सारे लोग को। मैं दूसरा ये है कि ये जो हैं जितने सारे, ये सब हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ आप हैं। तो आप क्यों हिंदी में कंफर्टेबल हैं? क्योंकि मेरा वर्कर्स नॉर्थ इंडिया से है, सो बात करके करके आगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप तो, इतना कन्वीनियंस के साथ में। और हमने बातचीत की, आपके साथ में बातचीत की, आप अगर हिंदी नहीं जानती थी तो शायद हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी स्टोरी वो भी नहीं कर पाते थे। इनके बिहाफ में आप जवाब दे दीजिए कि क्यों इतने सारे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ में साउथ इंडिया से प्रयागराज जा रहे हैं या अयोध्या भी जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। पहले इस तरीके की स्थिति नहीं दिखाई देती थी, अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 144 इयर्स के बाद वो आई है, वो हमारा धर्म है ना, वो हम फॉलो करना है। सो वो तो बिलीव है मेरा घर में, उधर जाके नहा के आएंगे तो अच्छा लगा, वैसे तो आ गया। कितना समय लगा आपको बेंगलोर से प्रयागराज पहुंचने में? 25, 26, 27, 29 नाइट पहुँची हम लोग, 28 नाइट। उसके बाद में आप गई त्रिवेणी संगम में, आपने डुबकी लगाई। इतना लंबा सफ़र आपने सिर्फ डुबकी लगाने के लिए एक नदी में जो है गंगा मैया जिसे हम कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं, यमुना जी हम कहते हैं, उसमें आपने डुबकी लगाने के लिए इतना अपना समय दिया। मतलब क्या फीलिंग है, या स्पिरिचुअली क्या जुड़ाव है आप देखती हैं? फीलिंग हम कैसे एक्सप्रेस करो, क्योंकि हमको like how to tell, like we just love our culture, our tradition, so it is something our ancestors were telling that it is 4 amrut were fall down while doing a samudra manthan, so in that Prayagraj is also one, and also it is coming after 144 years, so we just want to experience and we just want to get that positive vibe.
तो इसके पहले भी किसी कुंभ में आप गई थी? हाँ, हमारा में गया है। हमारा में श्रीरंगपटना में करते हैं। तो एक सवाल आपसे ये भी है कि इन दिनों यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, और ये सोशल मीडिया जिस तरीके से फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, या जो विजुअल्स आते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, या हमारे जो धार्मिक जगहें हैं उनसे जुड़ी हुई, और उसमें जिस तरीके से इंथुआज़म के साथ में जो यूथ का कनेक्ट होता है, जो प्रेजेंस दिखाई पड़ता है या वो दिखाना चाहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय। तो क्यों ऐसा आपको लगता है कि यूथ जो है इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर रहा है? कन्वर्ट और अडॉप्ट नहीं है, उनका धार्मिक वो फॉलो कर रही है, इतना ही। अगर लाइक देर आर मैनी पीपल्स हु लव ट्रैवलिंग, so in that name they are also adding the tradition thing, religion thing, and we are Hindu, we have to follow our religions, right? So not so much, at least whatever we can do we have to do it. Our family follows, so we also follow, that's it. हिंदू रिलीजन जो है, आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हैं, तो हिंदू रिलीजन के बारे में आपका क्या सोचना है? आपकी उसको लेकर क्या समझ है? Obviously we do have our feelings towards our religion and culture and tradition, pujas and rituals, everything. We do everything every day. तो इस तरीके से हम ये जो मार्ग है वहाँ पर मौजूद हैं, जो दक्षिण भारत को एक तरीके से उत्तर भारत से जोड़ता है, और इस समय महाकुंभ का मेला चल रहा है। तो इस महाकुंभ में हर कोई देशवासी जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, और इसके लिए एक बड़ा संघर्ष भी कर रहा है। 3 दिन कार से आप सफ़र कर रहे हैं, और सारा का सारा आप इंतज़ामात लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं उस जगह की अपनी सभ्यता होती है, और इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो भोजन भी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि घर का खाना या अपने आसपास के परिवेश का खाना हमें मिले, चूँकि उससे सीधा जुड़ाव रहता है। वो संभव है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ना मिले, तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकालते हुए एक ये कोशिश की गई कि अपने साथ में एक किचन को ही लेकर चला जाए और अपने मनपसंद का खाना जो है वो खाया जाए। तो ये अलग तरह की अपनी कहानी है जो हमने हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़। अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हैं वर्धा रोड पर मंगल मूर्ति रेसिडेंसी 2 BHK फ्लैट्स, और साथ ही वर्धा रोड मेहान BCA स्टेडियम के पास माई सिटी और कृष्णम नगरी 8 NMRDA विद RL, NIT एंड NATP सैंक्शन प्लॉट्स रेडी फॉर रजिस्ट्री। कॉल करें अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।